Hey everyone, this is me Dheeraj, and in this video we are gonna talk about Three Body Problem by Shikshan Liu. ये फर्स्ट बुक है थ्री बॉडी ट्रिलॉजी में। और मैं करंटली सेकंड बुक पढ़ रहा था। मैंने सोच रखा था कि मैं सारे तीनों बुक खत्म करने के बाद ये वीडियो बनाऊंगा, बट आफ्टर रीडिंग हाफ ऑफ द सेकंड बुक आई रियलाइज कि ये तीनों बुक एक ट्रिलॉजी की तो हिस्सा है, बट दे नीड सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये कि स्टार्टिंग में इसका वाइब थोड़ा अलग था और इसका वाइब अलग होता है, क्योंकि इसकी फर्स्ट बुक की एंडिंग से सेकंड बुक बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हम परसीव करते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट बुक के लिए अलग सा वीडियो। सो अगर इस बुक की बात करें तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट साइफाई लिस्ट में आ चुकी है, क्योंकि क्योंकि ये एक हार्डकोर साईफाई है। इट इज नॉट अ फैंटेसी साईफाई कि जिसमें एक कॉन्सेप्ट लिया और दे चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस अराउंड इट टू मेक इट सीम्स कि इफ ऐसा हुआ तो पॉसिबल, बट इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द स्टार्ट इट फील्स लाइक कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट द राइटर इज नॉट बेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और साइंस। हाँ, थोड़ा बहुत एंडिंग में आके थोड़ा सा फैंटेसी वाले जॉनर में जाती है, बट स्टिल वो साइंस ही है एक एट इट्स कोर। मतलब जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए वो सारे इसमें है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इस बुक की बहुत अच्छा लगी। और अगर इस बुक के कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है। यहाँ इस बुक में एक चीज बहुत अच्छी है कि स्टार्टिंग के पेज में सारे कैरेक्टर और उनका इंट्रोडक्शन, वो क्या करते हैं, वो सब अच्छे से लिख रखा है। तो अगर मैं कभी भी कोई किसी कैरेक्टर के बारे में भूल जाता था कि कौन है और किससे रिलेटेड है और क्या करता है, तो देयर इज अ लिस्ट जिसमें मैं पढ़ के एग्जैक्टली पता लगा सकता हूँ और कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि फर्स्ट बुक में चलो ठीक है, सेकंड बुक जो कि थोड़ी मोटी है तो उसमें मैं भूल जाता था कौन सा कैरेक्टर क्या है। तो स्टार्टिंग में जाके फिर पता चल जाता था कौन सा कैरेक्टर क्या है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। ये ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर मोटी बुक में हो, जैसे कि मतलब हर मोटी बुक में क्या है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम हो कैरेक्टर्स का और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। और फर्स्ट बुक की खास बात ये भी है क्योंकि हमें इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, तो चैप्टर बाय चैप्टर हमें धीरे 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 पता चलता है कि व्हाट इट इज़ अबाउट। तो धीरे 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 तो इसी कारण से इस बुक के लास्ट कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिवील होती है और हमको एक सबसे बड़ा चीज़ पता चलता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये बुक एक तरीके से पूरा सेटअप करती है इस पूरे ट्रिलॉजी को, जो कि सेकंड बुक को पूरा सेटअप करती है, और थर्ड बुक जिसमें कि सेटअप और रिजल्ट सब होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर ट्रिलॉजी दिस बुक इज यूज्ड एज अ सेटअप। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम इस वर्ल्ड के बारे में धीरे धीरे जानते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट स्टोरी के मिड में हम स्टोरी को एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे स्टोरीज में क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम बताई जाती है और डायरेक्ट हम सोल्यूशन के पीछे भागने लग जाते हैं, बट हमको इसमें उससे पहले की बैक स्टोरी और सारी चीज़ें शुरू से बताई जा रही है, जो कि बहुत सारे अलग बुक में एज अ बैक स्टोरी या फिर प्लॉट रिवील की तरह यूज कर सकते थे, जो कि इस पूरे बुक में यूज हुआ है। पूरी बुक को यूज किया गया है उस पर्टिकुलर चीज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, और ये बुक बहुत लोग सोचेंगे कि ट्रिलॉजी है, मतलब पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे। बट ये बुक मतलब आप एक बार कुछ चैप्टर्स को पढ़ लोगे, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर, तो आप रुकोगे नहीं। मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, बहुत जल्दी। आई मीन मेरी फास्टेस्ट रीडिंग स्पीड इज़ अराउंड 1 वीक। मैं उससे ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ पाता, तो इसको इसको मैंने 1 वीक के अंदर ही ख़त्म किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सेकंड बुक भी मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ, टाइम लगेगा मुझे। तो देखते हैं, इसका वीडियो जब मैं बनाता हूँ तब उसमें बात करेंगे कि ये कैसा है। बट दिस बुक, ये मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप साइंस फिक्शन में इंटरेस्टेड हो और हार्डकोर साइंस फिक्शन, तो दिस इज़ द वन। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि
बहुत सारी साइंस फिक्शन क्या होती है कि वो साइंस फिक्शन प्लस फैंटेसी का मिक्सचर होती है, तो उसमें साइंस फिक्शन होता है बट फैंटेसी एलिमेंट भी होता है, जो कि मुझे पसंद है, बट दिस इज द वन दैट आई लाइक, क्योंकि साइंस is the thing that I like the most. मेरा one of the favorite subject है, and I like to discuss science topics uh, and make conspiracies and this and all. और जिस पर्टिकुलर चीज़ पे ये बुक बात करती है, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है मेरा साइंस के अंदर। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। मैं ये चीज़ स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा उन व्यूअर के लिए जिन्होंने बुक ना पढ़ा हो, बट जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। दिस बुक इज अबाउट एलियंस, एलियन इन्वेजन्स। इस बुक के एंड में हमें पता चलता है कि एलियन इन्वेजन होने वाला है 400 ईयर्स में, और ये बुक उसी चीज़ को रिवील करने में पूरा बुक यूज़ करती है, और सेकेंड बुक में उसका प्रिपरेशन ये सब चल रहा होता है। तो एक तो एलियन इन्वेजन, दूसरा हार्डकोर साइंस फिक्शन, और तीसरा अच्छे कैरेक्टर्स। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि इस बुक के कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है, आई मीन डेप्थ नहीं उनके कैरेक्टर में, बट मुझे कहीं न कहीं ये वाइब आया कि इसके कैरेक्टर्स सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सब है। तो साइंस फिक्शन होने के कारण उनका पर्सनल लाइफ ये ना दिखा करके इनका जो साइंटिफिक साइड, ये रिसर्च और कैसे वो साइंस को परसीव करते, वो इस बुक ने वो दिखाया है, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्योंकि एट द एंड ये साइंस फिक्शन बुक है, और मैं इसमें ह्यूमन कैरेक्टर उतना नहीं ढूंढ रहा था, मैं इसमें ढूंढ रहा था साइंस फिक्शन, जो कि मुझे मिला। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हो एक अच्छी ट्रिलॉजी पढ़ना, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप इसको पढ़ो, अगर आपको मन किया बाकी पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, नहीं मन किया तब आप रुक सकते हो। ये अकेले में भी ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं नहीं बोलूँगा कि ये खराब है, बट आप ये पढ़ो, इसके बाद आप रुकोगे नहीं सेकंड और थर्ड पढ़ने में। ओके देन।